प्राचीन ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, ये एक इस उदाहरण से मालूम पड़ता है कि वो लिखने पे ज़्यादा जोर नहीं देते थे, बल्कि वो पाठ करने पर ज़्यादा जोर देते। क्योंकि मस्तिष्क की ये प्रवृत्ति है कि वह एक ही जगह अंकन बहुत ही मजबूती से करता है। जो पाठ आप डायरेक्ट मस्तिष्क में नोट कर लेते हो, वह कभी नहीं भूलते हो। जितनी जगह आप लिखोगे, उतनी बार मस्तिष्क डाइवर्ट होगा। इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन रामायण में, महाभारत में कोई छात्र लिख नहीं रहा है, शिष्य लिख नहीं रहा है, केवल गुरु बोल रहे हैं और शिष्य उसका पाठ कर रहा है। रामायण में बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है कि राम जी और बाकी शिष्य बैठे हैं और ऋषि वशिष्ठ बोल रहे हैं और बाकी शिष्य दोहरा रहे हैं। तो उसका बहुत ही वैज्ञानिक कारण है कि हम दोहराते हैं तो वह शब्द, वह वाक्य, वह कहानी या जो भी तथ्य है, वह डायरेक्ट मस्तिष्क में अंकित होती है। लेकिन हम जब किसी पुस्तक में लिखते हैं तो मस्तिष्क उसको डायरेक्ट अपने आप में नोट नहीं कर पाता है, अवचेतन में नोट नहीं कर पाता है, प्राथमिक मेमोरी में नोट नहीं कर पाता है, बल्कि वह उदासीन हो जाता है कि वह सोचता है कि ये काफ़ी में नोट कर लिया है तो मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब कोई शिष्य उसको लिखता नहीं है, डायरेक्ट सुनता है, तो वह मस्तिष्क में ही नोट करता है। तो इसलिए हमने देखा होगा कि जो अनपढ़ हैं उनकी स्मृति बहुत ही तेज होती है, वह किसी चीज़ को भूलते नहीं है। उनको जो भी बात सुनी होती है वह कभी नहीं भूलते। वह जब भी पूछो उसको दोहरा देते हैं। वह गणित के सवाल भी डायरेक्ट मुंह पर आपको करके बता देंगे। उसका कारण है कि वो हर चीज़ में उनका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, कार्यशील रहता है, क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। क्योंकि मस्तिष्क की ये प्रवृत्ति है कि जब वह किसी जगह पर किसी चीज़ को लिख लेता है तो फिर वह उसको याद करने की नहीं सोचता है या याद नहीं करना चाहता है। वह फ्री रहना चाहता है, यह उसका गुण है। आप ताज़ा उदाहरण देखें, वर्तमान समय में हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हमें कितने मोबाइल नंबर याद हैं। लेकिन जब टेलीफोन था तो हमें बहुत सारे टेलीफोन नंबर मुखाग्र याद होते थे। लेकिन जैसे ही फ़ोन आया तो मस्तिष्क ने वह कार्य करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे मालूम है मोबाइल में सेव है, हम कभी भी उसको निकाल सकते हैं। इसलिए गुरुओं ने बीच की कड़ी को ही समाप्त कर दिया था। प्राचीन गुरुओं ने, वो उन्होंने लिखने पे बल नहीं दिया शिष्य के लिए, बल्कि डायरेक्ट उनको सुनाया और उनको कहा तुम इसको दोहराओ मैं जो बोल रहा हूँ। तो वह उस तथ्य को कभी नहीं भूले। इसलिए लाखों वर्ष हो गए हमारे वेद सुरक्षित हैं, क्योंकि वो शिष्यों द्वारा अगली पीढ़ी तक भी दोहराया गया, लगातार दोहराया गया, वर्तमान में भी दोहराया जा रहा है। इस कारण हमारे वेद, शास्त्र, पुराण सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि वह जलाए नहीं जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो मस्तिष्क में अंकित हैं। तो दोस्तों, जितनी जगह हम लिखेंगे उतनी जगह माइंड डाइवर्ट होगा। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ही अपनी नोटबुक रखें और बार बार उससे पढ़ें, अपनी एक नोट्स तैयार करें, वो एक ही हो, ताकि मस्तिष्क को याद रहे कि हमने इस तथ्य को यहाँ से पढ़ा था और वह कभी भूलेगा नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।